को एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में अंतर बताएंगे, अर्थात इंग्लिश में कहें तो डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में अंतर बता देता हूँ, लेकिन ये अंतर जानने से पहले आप लोगों को बता दूं कि एक बीजपत्री क्या होते हैं और द्विबीजपत्री क्या हैं। आवृत बीजी पौधे मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो सबसे पहले एक बीजपत्री क्या है आपको बता देता हूँ। जिनके बीज में भ्रूण केवल एक बीजपत्री वाला होता है उन्हें एक बीजपत्री पौधे कहते हैं, जैसे चावल, गेहूं आदि। अब द्विबीजपत्री के बारे में जान लीजिए। जिनके बीज में दो बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं। उदाहरण के लिए चना। इसको ऐसे समझें, जब चने के बाह्य आवरण को अलग करेंगे तो उसमें दो बीजपत्र अर्थात दो दालें निकलती हैं। यही दो दालें ही दो बीजपत्र होते हैं। तो इस श्रेणी में जितने भी द्विबीजपत्री पौधे हैं, दो बीजपत्र वाले हैं बीज, वो सब द्विबीजपत्री पौधे के अंतर्गत आएंगे। अब आप लोगों को एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री क्या है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप लोगों को एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में अंतर क्या होता है ये बता देता हूँ। एक बीजपत्री पौधों में जड़तंत्र प्रायः रेशेदार अथवा झकड़ा होती है, अर्थात कहें तो मूलांकुर से बनी जड़ कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है और उसके ऊपरी हिस्से से अन्य छोटी छोटी जड़ें निकल आती हैं, जिन्हें झकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ या अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। जबकि द्विबीजपत्री पौधों में जड़तंत्र प्रायः मूसला होती है, अर्थात मूलांकुर से बनी जड़ हमेशा बनी रहती है और उसमें अन्य छोटे छोटे रोम निकलते हैं। दूसरा है, एक बीजपत्री पौधे के तने प्रायः शाखाहीन होते हैं, अर्थात इन पौधों में शाखाएं नहीं होती हैं। जबकि द्विबीजपत्री पौधों के तने शाखा युक्त होते हैं, अर्थात इन पौधों में शाखाएं होती हैं। अगला है, एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, अर्थात जो सिराएं या नसें होती हैं वो पत्ती के समांतर होती हैं। जबकि द्विबीजपत्री पौधों में इनकी पत्तियों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, अर्थात जो सिराएं या पत्तियों में नसें होती हैं वो जाल जैसी संरचना बनाती हैं। अगला अंतर है, एक बीजपत्री पौधे के बीज में एक ही बीजपत्र होता है, जैसा कि अभी हमने पहले बताया था, जबकि द्विबीजपत्री पौधे के बीज में दो बीजपत्र होते हैं। अगला है अंतर, एक बीजपत्री पौधे के बीज भ्रूणपोषी होते हैं। यहाँ पर आपको बता दूं कि भ्रूणपोषी क्या होता है। भ्रूणपोषी वो बीज जो परिपक्व बीजों में भोज्य पदार्थ एकत्रित करने के लिए विशेष ऊतक बनता है, उसे भ्रूणपोष कहते हैं। जब बीज परिपक्व हो जाता है तो उसमें भोजन को एकत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार के ऊतक का निर्माण होता है, उसी ऊतक को भ्रूणपोष कहा जाता है। जबकि द्विबीजपत्री में कुछ बीजों को छोड़कर सभी बीज अभ्रूणपोषी होते हैं, अर्थात भोज्य पदार्थ का एकत्रीकरण बीज पत्रों में ही हो जाता है, अलग कोई उसके लिए स्थान नहीं है। अगला अंतर है, एक बीजपत्री पौधों के पुष्प प्रायः त्रितयी होते हैं, यानी जो उसमें करोलाज होते हैं, पुष्पदल होते हैं, वो त्रितयी होते हैं। जबकि द्विबीजपत्री पौधों के पुष्प प्रायः चतुष्टयी या पंचतयी होते हैं। तो आशा है आप लोगों को एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पौधों में अंतर समझ में आ गया होगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।